नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सजाए इंजीनियर ग्रेजुएट का सजाए, MBA का सजाए, MCA का सजाए। अरे राजशेखर रेड्डी के दौर में प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप नहीं थी। मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक, 12th तक, और फिर उसके बाद स्कॉलरशिप नहीं थी अक़लियतों को और मुसलमानों को। लेकिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जिद्दोजहद का नतीजा मुझे याद है, मैंने आंध्र प्रदेश की असेंबली में खड़े होकर मुदल्लिल बहस की, मुबाहिस किया, झगड़ा किया, लड़ते रहा कि मुसलमानों को भी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दो। 40 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया देते थे, बोलते रहा, नहीं सुने। आखिर में मुझे याद है मैं असेंबली में खड़े रहकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। तो राजशेखर रेड्डी उठे, उठकर बोले अकबर मैं मोदी, मैं मोदी। मैंने कहा रेड्डी साहब अगर आप मोदी नहीं है तो मुसलमानों को भी वही स्कॉलरशिप दे दो जो दूसरे बैकवर्ड क्लास SCs और STs को देते हैं। तो बोले क्या नहीं है? मैंने कहा नहीं है। तो हैरत से असेंबली के रिकॉर्ड्स को उठाकर पाकिस्तान में हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश में हो रहा है? न सिर्फ ये बल्कि राजशेखर रेड्डी के दौर में 2000 करोड़ का पैकेज पुराने शहर की तरक्की के लिए हमने हासिल किया। क्या इनकार करेंगे इस बात से? अरे राजशेखर रेड्डी के दौर में अनीसुल उर्वा, नामपल्ली अनीसुल उर्वा हिंदू एंडोमेंट में था। मुकदमा लड़कर हिंदू एंडोमेंट से हासिल करके मुस्लिम वोट को दिलवाया। क्या ये काम नहीं? 300 साढ़े 300 गज की जमीन पर अनीसुल उर्वा था। राजशेखर रेड्डी रोशया के बाद किरण कुमार रेड्डी, उसके बाद चंद्रशेखर राव सबसे नुमाइंदगी कर आज अनीसुल उर्वा जो उस वक्त 350 गज पे था, आज 5500 गज की जमीन पर अनीसुल उर्वा बन रहा है। क्या ये मजलिस का काम कारनामा नहीं है? 26 करोड़ में इमारत बन रही है अनीसुल उर्वा। राजशेखर रेड्डी के दौर में हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी की मौकूफा जमीन को वक्फ बोर्ड के हवाले करवाया। किसने? मजलिस ने। मेरी जिद्दोजहद 50 एकड़ 99/1 सर्वे नंबर में, तो फिर 34 एकड़। बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने यही कहा, ना हमको मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमको डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। मुझसे भी बोले अकबर साहब आप बन जाओ, नहीं, हमको इख्तियार पे बैठने की ख्वाहिश नहीं। हमको ख्वाहिश है तो हमारे भाई और बहनों के घरों में चूल्हा जलता हुआ देखने की। हमको ख्वाहिश है तो इनके जिंदगियों में खुशहाली को देखने की। हमको ख्वाहिश है तो हमारे बच्चों को स्कूलों को जाते हुए देखने की। हमारी ख्वाहिश है तो हमारे बीमारों के इलाज के इंतजाम हमने किया। शादी मुबारक किसकी वजह से? चलो शादी मुबारक। किरण कुमार रेड्डी जाते जाते एक काम कर गया। वो काम क्या करा? जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, कहा कि 10,000 के बाद जितने रैंक्स होंगे उनको सिर्फ 35,000 रुपीज 35,000 फीस दी जाती। 10,000 के बाद। और KCR साहब आने के बाद मैंने मुतालिबा किया, उनसे कहा कि किरण ने जाते जाते ये काम किया। 10,000 के बाद जो भी फीस होती है बच्चों को देना पड़ रहा है। तकलीफ हो रही, स्तर भी नहीं दिया।
एक चादर दी और कहा कि या तो ये चादर बिछा लो या ये चादर को ओढ़ लो। जरूरत के लिए जाना चाहता तो अंग्रेजी कमोड नहीं दी, ऐसा बाथरूम दिया बैठना न बैठ सकता था न उठ सकता, लेटा तो उड़ भी नहीं सकता था। खाना दिया इन बेईमानों ने, तो एक दिन मिर्ची भर के देते थे, तो एक दिन नमक भर के देते थे, एक दिन कंकड़ डाल के देते थे। अरे मेरा अल्लाह और मैं जानता हूं, पाक परवरदिगार की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, इतनी तकलीफें उठाई 40 दिन मैं और मेरा अल्लाह जानता। ऐसा जुल्म 6 बजे बंद करना होता है कमरों में, 5 बजे मुझे बंद कर देते थे। अरे 6 बजे है ना, तो बोलते नहीं पूरी जेल बंद करना है तो पहले यहां से शुरू करो। वहां जगन को खुला रखते थे, उस वक्त जगनमोहन रेड्डी भी जेल में था। टीवी था, खाना था, जेल खुली थी, सब सहूलत थी, यहां पानी तक नहीं दिया। क्या हम खुदे कहां कहां नहीं फिर आए? 40 दिन में 8,500 किलोमीटर मुझे फिर आते थे। कभी निजामाबाद, डिमोनेटाइजेशन अच्छा था, जीएसटी अच्छा है, 15 लाख आ गए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कश्मीर आज देखो किस बहाने पर खड़ा है। इंतखाबात हुए तो 2%, 3% पोलिंग हुई, जमहूरियत को खत्म कर दिया इनकी नाकाम हुक्मरानी। आज हमारे बहादुर सिपाही, फौजी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस आज हमारे मुल्क की सरहद को हिफाजत करते हैं। कोई जवाब है? कोई जवाब है? नहीं है। मेरे पास आदाद शुमार है। अखलाक को मारा, जाहिद को मारा, अंसारी की दाढ़ी छीनी, हाफिज कुरान को मारा, 8 बरस के बच्चे को मारा, एक को जिंदा जला दिया। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी रामजादे फुलाजादे, कभी कहते हैं कि हर एक मुसलमान के सीने में राम का खून। क्या क्या नहीं कहे। बीफ के नाम पर गौ विजिलेंटिस्ट, गौ रक्षक मार रहे हैं, जान ले रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बीफ रखे तो मार खाएंगे, बीफ खाए तो जान से मार देंगे, बीफ की निशानी मिली तो जला देंगे। लेकिन आपको मालूम नहीं मालूम, तो यहां प्रेस वाले भी खड़े हैं। ये लोग अकबर ओवैसी की तकरीर में से ये निकालते, वो निकालते। नरेंद्र मोदी आने के बाद 2014 में 20 लाख मेट्रिक टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। कितना? 20 लाख मेट्रिक टन। 2015 में 18 लाख मेट्रिक टन। 2016 में 18.5 लाख मेट्रिक टन। 2017 में 16 लाख। 2018 में 18.5 लाख मेट्रिक टन। अब तक मोदी के हुकूमत में कितना? 2 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली। 2 करोड़ नौकरियां देते बोले थे ना, 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिले। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, मगर हिंदुस्तान 5 बरस में 2 लाख करोड़ मेट्रिक टन बीफ दुनिया को खिला चुका। वाह 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 वाह, क्या है? अरे गांव रक्षकों,
यहां भी एक रहता है ना, हर थोड़ा दिन को बड़ करता नहीं चाहता। अरे वो तो मेरे पैर की जूती का धूल है। अरे कीड़े, धूल, विरासत के टुकड़े, बहुत बड़ा गौ रक्षक बन के फिर रहा ना। 2 करोड़ बीफ हिंदुस्तान से बाहर चले गई, जाके बीफ एक्सपोर्टर्स को मारना, उनको रोकना, वहां रोकने की हिम्मत नहीं है। बाकरे पहलवान चड्डों में से लोने पड़े। अरे बताओ क्या गलत है? जाओ पोर्ट पे बीफ एक्सपोर्ट को रोको, जाओ बीफ को कटने से रोको। नहीं, हिंदुस्तान नहीं खाना, दुनिया खाओ जितना खाते हैं। आज मनलस ये बोलती है ना, तो इसलिए इनको बुरा दिखता है। अरे ये समझते हैं कि ये मुल्क में सब गूंगे हैं, इनके पास ही जबान है। नहीं बाबा, तुम्हारे से बड़ी जबान हमारी है। इंशाल्लाह बोलेंगे। 10 बजने को 1 मिनट बाकी है। इंशाल्लाह बाकी तकरीर बड़े बाजार याकूत कुरान है। का निशान क्या है? का निशान क्या है? से फिरा, जबरदस्त फिरा। बरुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर के बाद आज का जलसा मुस्लिमीन ने यही कहा, ना हमको मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमको डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। मुझसे भी बोले अकबर साहब आप बन जाओ, नहीं, हमको इख्तियार पे बैठने की ख्वाहिश नहीं। हमको ख्वाहिश है तो हमारे भाई और बहनों के घरों में चूल्हा जलता हुआ देखने की। हमको ख्वाहिश है तो इनके जिंदगियों में खुशहाली को देखने की। हमको ख्वाहिश है तो हमारे बच्चों को स्कूलों को जाते हुए देखने की। हमारी ख्वाहिश है तो हमारे बीमारों के इलाज के इंतजाम हमने की। शादी मुबारक किसकी वजह से? चलो शादी मुबारक। किरण कुमार रेड्डी जाते जाते एक काम कर गया। वो काम क्या करा? जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, कहा कि 10,000 के बाद जितने रैंक्स होंगे उनको सिर्फ 35,000 रुपीज, 35,000 फीस दी जाती। 10,000 के बाद। और केसीआर साहब आने के बाद मैंने मुतालबा किया, उनसे कहा कि किरण ने जाते जाते ये काम किया। 10,000 के बाद जो भी फीस होती है बच्चों को देना पड़ रहा है। तकलीफ हो रही। इनकी मां झुकी, इनकी हैसियत क्या? गले मिल रहे और बोल रहे अकबर साहब ऐसा बोले, अकबर साहब वैसा बोले। राहुल को बोले निशाना मोदी था। अरे मैं जो बोला क्या गलत बोला? सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को क्या कहा? आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। क्या बोलो? अरे बोलो। नहीं बोले ना। और हम बोलते तो बोलते, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। सोनिया गांधी ने कहा था ये मोदी को, और आप उसके गले लगे। वाह वाह वाह। सिर्फ ये पूछूंगा, बाबा राहुल गले मिले वक्त गैस की बुआई
मोदी ने पहले शौचालय बाद में देवालय। मैं क्या बोला, याद होगा 5 बरस पहले कितने शौचालय बनाए मिस्टर मोदी। आज भी आधे से बढ़ के हिंदुस्तान रेल के पटरियों पे फारिग हो रहा है, और वो आधा वहां हो रहा, आधा घरों में जो हो रहा, उससे जो नालियों में जो फुजला जा रहा, उससे हमारे मोदी साहब गैस लेगा। क्या वजीर आजम है, आप बोलिए। अब मैं बोला तो बोलते हैं ऐसा बोले, प्लास्टिक सर्जरी क्या इन्होंने बोले, स्टेम सेल इन्होंने बोले, बोले या नहीं बोले, ऐसा जोर से बोले ना। क्या इन्होंने बोले प्लास्टिक सर्जरी की वजह से मेरा जहन कहता है, मेरी सोच कहती है मित्रों, और फिर बोले कि कुंती से करण कैसे पैदा हुआ, तो स्टेम सेल बोले, बोले या नहीं। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में क्या बोले या नहीं बोले। सर्जरी था गणपति महाराज का, वो इंसान का सर निकल के हाथी का आया, क्या ये बोले या नहीं बोले। अरे आप बताओ, अरे मैं बोलूं तो बड़ी तकलीफ होती। अकबर साहब चाय वाला बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, अरे मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या डिमोनेटाइजेशन के वक्त नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं एक जमाना था चाय बनाता था, कड़क चाय, नरम चाय, अरे चाय वाला खुद अपने आप को चाय वाला बोल रहा है, वो बोलता है तो एतराज नहीं, मैं बोला तो एतराज ये क्या नहीं बोला। मैं तो वकील हूं, झोला लिया बराबर। मिस्टर मोदी, तुम्हारे वक्त पूरे हो गए, तुमको जाना ही पड़ेगा। 2019 में तुम जाओगे, तुम्हारे इख्तियार का खात्मा होगा, लेकिन जाते जाते सिर्फ झोला नहीं ले जाना, अगर कोई नहीं दिया हमने देंगे। अरे हम भी बहुत बोल सकते हैं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद रखो मेरी आतिशनुमाई के सामने तुम बेबस नजर आओगे, अपने आप पे तुमको शर्म आएगी। अभी तो शुरू हुआ ना, पहला जलसा है अल्लाह ने बोल के, अभी 40 दिन है, हम बोलेंगे, बताएंगे क्या किए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें बातें बातें। हम तो वोट नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों ने मिस्टर मोदी को वोट दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शौचालय बने गई। दूसरे साल से फीस सिर्फ 35,000 आ रही है। एक 10,000 रैंक के बाद के मुस्लिम स्टूडेंट को 10,000, 15,000, 25,000 अपने जेब से देना पड़ा। हाँ करेंगे करेंगे, असेंबली आई, गड़बड़ किया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसके बाद वो अहकाम मनसूख हुआ। 10,000 छोड़ो, अगर मुस्लिम स्टूडेंट का रैंक 1 लाख भी है और वो अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसकी सारी की सारी फीस रियासती हुकूमत अदा है। ये काम हमने करवाया, क्या किसी ने करवाया? दरगाह पुराने शाह साहब खिला, पुराने शहर में 20 करोड़ से वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, गर्ल्स का एक हाई स्कूल, 26 करोड़ के सरपे से इमारत बन रही है रियासती हुकूमत। फलकनुमा कैंपस, केजी से पीजी तक, मलकपेट, गोलकुंडा जूनियर कॉलेज,
चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, फलकनुमा जूनियर कॉलेज को डिग्री कॉलेज की इजाजत दिलवाई हमने। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज हुआ, फलकनुमा हुआ। लोग पूछते ना मजलिस क्या करी, कहता हूं गणपति महाराज का वो इंसान का सर निकल के हाथी का आया, क्या ये बोले? अरे आप बताओ, अरे मैं बोलूं तो बड़ी तकलीफ होती। अकबर साहब चाय वाला बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या डिमोनेटाइजेशन के वक्त नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं एक जमाना था चाय बनाता था, कड़क चाय, नरम चाय, अरे चाय वाला खुद अपने आप को चाय वाला बोल रहा है। वो बोलता हूं तो एतराज नहीं, मैं बोला तो एतराज ये क्या नहीं बोला? मैं तो फकीर हूं, झोला लिया बराबर। मिस्टर मोदी, तुम्हारे वक्त पूरे हो गए, तुमको जाना ही पड़ेगा। 2019 में तुम जाओगे, तुम्हारे इख्तियार का खात्मा होगा। लेकिन जाते जाते सिर्फ झोला नहीं ले जाना, अगर कोई नहीं दिया हमने देंगे। अरे हम भी बहुत बोल सकते हैं, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, इतना बोलूंगा, याद रखो मेरी आतिशनुमाई के सामने तुम बेबस नजर आओगे, अपने आप पे तुमको शर्म आएगी। अभी तो शुरू हुआ ना, पहला जलसा है अल्लाह ने बोल के। अभी 40 दिन है, हम बोलेंगे, बताएंगे क्या किए। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें बातें बातें। हम तो वोट नहीं दिए, लेकिन जिन लोगों ने मिस्टर मोदी को वोट दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, शौचालय बने? उस आजाद से लेके इस आजाद तक सिर्फ मुसलमानों को रखा, वो भी आजाद बेबस थे। ये भी आज का आजाद की आज से 10 दिन पहले बोला कि मैं भी बेबस हूं, मुझे मीटिंगों में नहीं मिला। तो ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस है। गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी के दौर में आई, मुसलमान पसमानदा है, नौकरी में पिछड़े हैं, पिछड़ा हुआ है, रोजगार में पिछड़ा। क्या इंसाफ किया इंदिरा ने? 1984 में जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राहुल गांधी शायद नहीं जानते तुम, 1984 में आरएसएस वालों से खुफिया मुलाकात करी थी, तो किसने? राहुल गांधी, तुम्हारे बाप राजीव गांधी ने जाके आरएसएस वालों से 1984 में खुफिया मुलाकात की। आप बोलेंगे इल्जाम, इल्जाम नहीं, वो खुफिया मुलाकात में माहिरा हुआ था राजीव गांधी ने और आरएसएस वालों में। वो माहिरा क्या था कि इलेक्शन में हम तुम्हारा साथ देंगे, इलेक्शन के बाद शिलान्यास तुम करवा। नौजवान नहीं जानते, वालों का नाम कांग्रेस है। 1948 में जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी, उसका ताला खुलाकर मूर्ति रखवाने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का नाम कांग्रेस है। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद काले झंडियां लेकर मासूम नौजवान एहतजाज में घरों से बाहर निकला, तो सरों और सीनों पर गोलियां चलाने वालों का नाम कांग्रेस है। सारे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में तारा के
तेरी दादी और उस वक्त की दुर्गा माँ दारुसलाम को आई थी। दारुसलाम को आई थी। दारुसलाम से कहा कि मैं माफी मांगती हूँ अलीगढ़ के मामले में। मजलिस क्या करें, क्या करें, क्या करें? तुम्हारी अम्मा दारुसलाम को आए हमारे पास, ये मजबूत करी और पूछते हो कि मजलिस क्या करेगी? अरे क्या करेगी ऐसा जैसे मैं बोलूंगा, मगर इतना जरूर बोलूंगा, वक्त ही बताएगा। सोनिया से लेके राहुल अगर शादी कर लिया तो इंशाअल्लाह दारुसलाम को आएंगे, हमारी ताकत के सामने झुकेंगे और हम उनको झुकाएंगे। इनकी मां झुकी, इनकी हैसियत क्या? जाके गले मिल रहे और बोल रहे अकबर साहब ऐसा बोले, अकबर साहब वैसा बोले। राहुल को बोले निशाना मोदी था। अरे मैं जो बोला क्या गलत बोला? सोनिया नहीं बोले ना। और हम बोलते तो बोलते, आप बोल रहे, मैं नहीं बोला भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कहूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। सोनिया गांधी ने कहा था ये मोदी को, और आप उसके गले लगे। वाह वाह वाह। सिर्फ ये पूछूंगा बाबा राहुल, गले मिले और गैस की बुआई ना लेने के बाद अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।